तो यार देखो, अब ये कंफर्म हो गया है कि एमसीयू के फेज 4 का नेक्स्ट बिग विलन है कैंग द कॉन्करर। एंड लोकी के सीरीज में ये कंफर्म कर दिया गया कि कैंग के कई सारे वेरिएंट्स हैं जो कि इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। तो इन्हीं में से कुछ वेरिएंट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कॉमिक्स के पन्नों से, जहां कैंग के आयरन मैन के वेरिएंट से लेकर मिस मार्वल तक का वेरिएंट है। चलो स्टार्ट करते हैं रामाटोट से, जो कि कैंग का सबसे फर्स्ट वेरिएंट था। 25th सेंचुरी में मिस्टर फैंटास्टिक मतलब कि रीड रिचर्ड्स के डिसेंडेंट नैथानियल रिचर्ड्स के हाथ एक टाइम मशीन लगता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि पास्ट में ट्रैवल करके वो एक एंशिएंट फेरो बनेगा, और इसी के लिए उसने अपना रामाटोट का फॉर्म लिया। और हाँ, वो जो टाइम ट्रैवल मशीन थी इजिप्ट के स्फिंक्स की तरह थी, और यही स्फिंक्स हमें लोकी के सीरीज में वॉइड में दिखा था। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी टाइमलाइन में रामाटोट को और उसके टाइम ब्रांच को प्रून किया गया हो, और एल्स ये बस एक ईस्टर एग था। खैर, रामाटोट बनने के बाद कई सालों तक वो इजिप्ट पे राज करता रहा, लेकिन फैंटास्टिक फोर भी वहाँ ट्रैवल करके पहुंच गए, जिसके चलते उसको वहाँ से भागना पड़ता है। अब देखो, यहीं से जन्म होता है कैंग के नेक्स्ट वेरिएंट स्कारलेट सेंटूरियन का। जब वो एंशिएंट इजिप्ट से भाग रहा होता है तो ऑन द वे उसका सामना होता है अर्थ 616 के डॉक्टर डूम से। उन दोनों के बीच बहुत देर तक बातें होती है, एंड डॉक्टर डूम से इंस्पायर होकर रामाटोट स्कारलेट सेंटूरियन का फॉर्म लेता है। अब इस फॉर्म में भी उसने कई सारे पंगे लिए, कई बार टाइम ट्रैवल किया, लेकिन जब अवेंजर्स ने उसे हरा दिया तो उसने अपना ये टाइटल भी छोड़ दिया। पर हाँ, लेटर एक स्टोरी लाइन में कैंग के बेटे मार्कस ने इस स्कारलेट सेंटूरियन का फॉर्म फिर से लिया था। हाँ भाई, कैंग का एक बेटा भी है। कैंग का जो नेक्स्ट वेरिएंट है वो है मिस्टर ग्रिफन, एंड इफ ये कैरेक्टर इन फ्यूचर एमसीयू में दिखा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। मिस्टर ग्रिफन कैंग का एक ऐसा वेरिएंट है जो कि मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स के प्रेजेंट में फंस गया था, फिर उसने किंग इंडस्ट्रीज को फॉर्म किया, एंड इफ आपको याद हो तो किंग टावर्स हमें लोकी के सीरीज में भी दिखा था। अब इसे एमसीयू में देखना इसलिए इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि कॉमिक्स में जो इसकी स्टोरी लाइन है उसमें इसने विजन को कंट्रोल कर लिया था, एंड अवेंजर्स से फाइट करने में विजन ने इसकी हेल्प की थी। उस टाइम में अवेंजर्स में मिस मार्वल एंड जेन फॉस्टर के थॉर के जैसे कैरेक्टर्स थे। अब सिंस ये कैरेक्टर इन फ्यूचर ऑफ एमसीयू में भी दिखने वाला है, एंड साथ ही वांडा विजन से हमें ये पता है कि व्हाइट विजन भी कहीं ना कहीं है, तो कैंग के इस वेरिएंट का एमसीयू में अपीयरेंस हो सकता है। चलो यार, सीरियसनेस बहुत हुआ, आते हैं कैंग के एक ऐसे वेरिएंट पे जो कि बहुत ही यूनिक है। मैं बात कर रहा हूँ कैंगरू द कॉन्करर की। भाई, जब लोकी गेटर हो सकता है, फ्रॉग हो सकता है, तो कैंगरू द कॉन्करर भी हो सकता है। अब इस कैरेक्टर को इतना सीरियस मत लेना, बस इसे फन वे में इंट्रोड्यूस किया गया था मार्वल के कॉमिक्स के सॉर्ट ऑफ एनिमल यूनिवर्स में, जहाँ स्पाइडर हैम, पीटर पार्कर और ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं। तो अगर एक सुपर हीरोज के एनिमल वर्जन पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट कैंग का वेरिएंट है इमोर्टस। अब इसकी जो कॉमिक बुक स्टोरी है वो काफी ज्यादा सिमिलर है लोकी में ही हू रिमेन्स की स्टोरी से। इमोर्टस कैंग का वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेरिएंट है, जो कि नए नए टाइमलाइन को रूल करते करते बोर हो गया था, एंड इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बस अब दूसरे टाइमलाइंस को ऑब्जर्व करेगा। मतलब कि भाई उसके लिए डिफरेंट टाइमलाइंस मूवीज की तरह हो गए थे, वो बस इन्हें देखता था। उसने अपना पूरा किंगडम भी रेवोना रेंसलेयर को दे दिया था, बट यहीं पे ट्विस्ट आता है। उसके पास पहुंचते हैं टाइम कीपर्स। वो इमोर्टस को टाइम की और ज्यादा नॉलेज देते हैं, जिससे कि इमोर्टस को टाइम की और ज्यादा नॉलेज मिली। टाइम कीपर्स ने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि उसके दूसरे वेरिएंट्स पे वो नजर रखे एंड टाइम के प्रॉपर फ्लो को कंट्रोल करे, जिसके लिए उसने कई सारे टाइमलाइंस को डिलीट भी किया, जैसा कि हमने सीरीज में देखा है। बट अल्टीमेटली उसका एक ही मोटिव था कि सारे टाइमलाइन को अपने हिसाब से कंट्रोल करके एक ऐसा फ्यूचर बनाए जिसको कि सिर्फ वही रूल कर रहा हो। वैसे आपने अभी तक ये नोटिस कर लिया होगा कि ही हू रिमेन्स का जो कॉस्ट्यूम था वो इमोर्टस से ही इंस्पायर्ड था। अब यार, ऐसा नहीं है कि कैंग के वेरिएंट्स हमेशा विलेंस ही होते हैं, कभी कभी सुपर हीरोज भी कैंग के वेरिएंट्स रह चुके हैं, जैसे कि आयरन लैड। अब ये कैरेक्टर जो है वो यंग अवेंजर्स का फाउंडर है, साथ ही कैंग का वेरिएंट भी। देखो, हुआ क्या था कि फ्यूचर के कैंग ने डिसाइड किया कि वो अपने पास्ट में जाकर यंग नैथानियल रिचर्ड्स को उसका फ्यूचर दिखाएगा कि कैसे वो कैंग द कॉन्करर बनने वाला है इन फ्यूचर, इस होप में कि वो अपने इस बात पे टाइम से पहले जा सके। लेकिन जब वो यंग नैथानियल को उसका फ्यूचर दिखाता है तो वो खुद से ही हेट करने लगता है कि फ्यूचर में वो इतना एविल कैसे बन सकता है। फिर क्या, वो अपने पाथ से डिविएट हो जाता है एंड बनता है आयरन लैड, एक तरह से आयरन मैन से इंस्पायर्ड सुपर हीरो। और सिर्फ आयरन मैन ही नहीं, बल्कि मिस मार्वल यानी कि कमाला खान का भी एक कैंग का वेरिएंट है। नाम तो आपने गेस कर ही लिया होगा, कमाला कैंग। भाई, कितनी क्रिएटिविटी है, एंड ये सबसे लेटेस्ट इनकारनेशन है कैंग का। इसे 2018 में ही इन्फिनिटी वॉर्स की कॉमिक में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके स्टोरी लाइन में गमोरा ने रियलिटी फोल्ड कर दिया था, जिससे कि कई सारे कैरेक्टर्स मर्ज हो गए थे, एंड इसी का रिजल्ट था कमाला कैंग।
अब दोनों के कॉम्बिनेशन से इसके पावर्स और भी ज्यादा बढ़ गए थे। जहां एक तरफ कैंग की हाई लेवल टेक्नोलॉजी थी, वहीं दूसरी तरफ मिस मार्वल के सुपर पावर्स। लेकिन हाँ, ये कैरेक्टर ज्यादा देर तक टिका नहीं। इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करके वापस से इन दोनों को अलग कर दिया गया था। लेकिन अब मिस मार्वल का इंट्रोडक्शन एमसीयू में भी होने वाला है, तो क्या लगता है ऐसा कुछ एमसीयू में भी हो सकता है क्या? कमेंट में जरूर बताना। चलो अब सबसे फाइनली आते हैं कैंग के सबसे खतरनाक एंड एविल वर्जन पे, डूम द एनहाइलेटिंग कॉन्करर पे। इस स्टोरी लाइन में जब आयरन लैड को रियलाइज होता है कि सिंस वो अब कैंग द कॉन्करर नहीं बना, तो फ्यूचर अनसर्टेन हो गया है एंड जो कुछ होना चाहिए था नहीं हो रहा, और बेटर फ्यूचर के लिए उसे फिर से अपने ओरिजिनल पाथ पे आना होगा, मतलब कि कैंग बनना होगा, लेकिन एक दूसरे वे से, जहां वो कंबाइन हो गया दो और मेजर विलेंस डॉक्टर डूम एंड एनहाइलस से, और बना डूम द एनहाइलेटिंग कॉन्करर, जिसके पास इन तीनों विलेंस के सुपर पावर्स थे। बट हाँ, अल्टीमेटली फैंटास्टिक फोर ने इसे भी हरा दिया। तो यार ये थे कैंग के 8 वेरिएंट्स। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगा, किसे आप एमसीयू के फ्यूचर में देखना चाहोगे। मुझे तो यार आयरन लैड बेस्ट लगा एंड उसके एमसीयू में दिखने के ज्यादा चांसेस भी हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करना एंड ऐसी और भी ऑसम कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। कैंग द कॉन्करर की कॉमिक बुक स्टोरी जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड कुछ रैंडम देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।